हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रिवीजन सेशन। क्लास 10 स्टूडेंट्स आपके टर्म 1 आ रहे हैं। सो वी आर हियर विद रिवीजन चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड वी आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर टर्म 1 पार्ट 4। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, the first question says substance A does not dissociate completely into its ions in aqueous solution. It is bitter in taste and soapy to touch. ठीक है, it is bitter in taste. देखो द इंडिकेशंस की क्या होने वाला है, ए वो है क्या, bitter in taste and another one is soapy to touch. ये किसके वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बेस ऐसा होता है। बोलोगे मैम बेस तो ना दो ऑप्शन है हमारे पास, बेस के क्या करें, स्ट्रॉन्ग की वीक। अब उसके लिए पहुंच जाओ पहली लाइन पर। पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन जो है वो ये कह रही है इट डिसोशिएट कंप्लीटली, पूरी तरह डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, इट डिसोशिएट नहीं, इट डज नॉट डिसोशिएट, डज नॉट डिसोशिएट दिया हुआ है ना, हाँ इट डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। अगर डिसोशिएट कंप्लीटली होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई एसिड या बेस कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और वीक होगा अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वीक बेस का कैरेक्टरिस्टिक है। डन। क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड नेवर add water to acid. ठीक है, we should never add water to acid. It's because water जब हम एसिड के ऊपर डालते हैं तो एसिड एंड वाटर जो है इट गिव्स विगरस रिएक्शन, वेरी फास्ट, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो जब भी हम एसिड के ऊपर वाटर डालते हैं तो वाटर जो है वो क्या करता है, इट स्प्लैशेस आउट, है ना, एंड मे बर्न। इसीलिए हमेशा हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू दी साइड्स। ठीक है, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रहता है, दैट्स व्हाई। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे दिया हुआ है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद CaOH2 एंड फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, सॉल्ट है, पानी बन रहा है, सॉल्ट एंड पानी बन रहा है। दिख रहा है कि ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज। पीएच वैल्यूज में अगर हमें इसको अरेंज करना है, दैट मीन्स हमें देखो क्या क्या चीजें दी हैं। वाटर दिया है जो 7 के आसपास रहेगा, लेमन जो है वो हमें दिया हुआ है विच हैज सिट्रिक एसिड, एसिड इसका मतलब इसका लेस देन 7 रहेगा पीएच, एंड देन सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस, तो ग्रेटर देन 7 रहेगा। ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज मतलब कि जिसका ज्यादा पीएच हो, मतलब जो ज्यादा बेसिक हो, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड देन वाटर एंड देन लेमन जूस, राइट। चलो ऑप्शन नंबर डी। Question number 5. Question number 5 says which among the following will not change red litmus blue? Red litmus blue में base change करता है, और which will not change का मतलब है you have to look for acid among all the options. The compound which gives OH are bases, all have base except one HCl. HCl is an acid, right? Question number 6. Orange color is obtained when pH paper is dipped in an unknown liquid X, और हमें unknown liquid X जो है वो निकाल करके बताना है। ओके, unknown liquid जो X है, it can be acetic acid और it can be ethanoic acid। ठीक है, एसिड होना चाहिए, ठीक है ना, एसिड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सोडा ऐश इज, सोडा ऐश देखो जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, बेसिकली ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, लेकिन जब हम इसे बर्न कर देते हैं तो जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास बचता है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश, राइट, सोडियम कार्बोनेट। चलो क्वेश्चन नंबर 8।
Question number 8 says NaOH is obtained by electrolysis of NaOH is किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब ना एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि NaCl के पास पानी भी है, ठीक है, NaCl के पास पानी भी है। अब देखो इसको कैसे हम देखेंगे कि जो सोडियम है, सोडियम NaCl ये कैसे ब्रेक करेगा Na प्लस और Cl नेगेटिव में, और वाटर जो है वो कैसे ब्रेक करेगा H प्लस और OH नेगेटिव में। जब ये ब्रेक करता है तो ये जो हमारे पास H प्लस रहता है, H प्लस OH के साथ रिएक्ट करेगा। Obviously, a cation will react with an ion, पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी, और ये क्लोरीन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बनता है NaOH और साथ में क्या बन गया HCl बन जाता है, ठीक है। तो NaOH की प्रिपरेशन कैसे होती है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से, राइट, इजी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 says नेचर ऑफ टूथपेस्ट इज कॉमनली, देखो नेचर ऑफ टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर whatever we eat उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण हमारे मुंह के अंदर इनसाइड आवर माउथ हमारा जो एनवायरमेंट होता है, ठीक है, एनवायरमेंट जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, जो हमारे माउथ का जो एनवायरमेंट होता है दिस इज एसिडिक। सो उसको क्लीन करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक होने चाहिए, क्लियर। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन सेज कि नॉन मेटल प्लस एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होता। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स खुद एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स के पास खुद एसिडिक बिहेवियर होता है, एसिड एसिड के साथ थोड़ी रिएक्ट करता है, ठीक है। 11th, aqueous solution of NaCl is, okay, very important question, this is important, okay, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। aqueous solution of NaCl का मतलब है कि NaCl के अंदर पानी डाल दिया हमने तो क्या होगा, देखो Na प्लस इसके OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा NaOH, और यहां पर इसका Cl नेगेटिव इसके H प्लस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा HCl, ठीक है, NaOH एंड HCl। NaOH is a base, rather it is a strong base. HCl is an acid, rather it is a strong acid and strong base, neutral solution, it is neutral solution, okay, very important, ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस पूछा है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, और अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वैल्यू शुड बी क्लोज टू 14, जो 14 है उसके क्लोज होने चाहिए। तो द वैल्यू विच इज मोस्ट क्लोज टू 14 इज व्हाट, दिख गई 13, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। Okay, moving on to another question, number 13. Molten NaCl conducts electricity due to presence of, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो हमारे पास मेन पर्पस होता है वो होता है कि आयंस का मूव करना चाहिए, ठीक है, कोई चार्ज को मूव करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो उसको मूव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर NaCl के अंदर चार्ज क्या है, NaCl के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास चार्ज जो है वो क्या है, तो चार्ज क्या है, कैटायन, कौन सा Na प्लस, और क्या है एनायन, वो क्या है Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्री मोबाइल आयंस हैं, इमोबाइल नहीं है। देखो आयंस हो और इमोबाइल हो, मूव ना कर पाए उसका भी कोई फायदा नहीं, तो क्या होना चाहिए फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इजी। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो है हमसे बोला, देखो इनऑर्गेनिक एसिड होता है विच इज अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कार्बन का नहीं होना चाहिए, जहां पे कार्बन होगा ना वो ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा,
ठीक है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक पूछा है, इनऑर्गेनिक क्या है? एसिटिक एसिड नहीं है, टार्ट्रिक एसिड नहीं है, सिट्रिक एसिड भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यू शुड नो द सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। कार्बन आया क्या? नहीं आया ना, तो ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द मिनरल एसिड। ओके, मिनरल एसिड जो है इट इज द अनदर नेम फॉर ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मिनरल एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, और इसका इसका जो है हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 says एन इंडिकेटर इज, ओके, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज अ वीक एसिड और अ वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड और अ वीक बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ चेंजेस लेकर के आएगा, और यहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं चाहिए, वीक के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं चाहिए, मोर सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग बिकॉज, अचार बनाने में क्यों? इट इज एन एसिड, नहीं, ये दिस इज नॉट द रीजन। प्रेजेंट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, सही है। परमानेंट ड्राइंग ऑफ पिकल्स, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंक्रीज द टेस्ट, ये तो हैपनली हो जाता है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, वहां पर जो माइक्रोब्स हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इजी। 19th क्वेश्चन पर आ जाओ। 19th क्वेश्चन से phenolphthalein color is in basic medium X and Y in acidic medium। ओके, बेसिक मीडियम के अंदर phenolphthalein पिंक कलर का होता है, ठीक है, हमें दो ऑप्शन दिख गए। और एसिडिक मीडियम के अंदर phenolphthalein का कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया? इट इज बेसिक मीडियम के अंदर पिंक एंड एसिडिक मीडियम के अंदर इट इज कलरलेस। फाइन। क्वेश्चन नंबर 20, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज बोल रहा है, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के अंदर मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है येलो, इट इज येलो कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, NaCl का पीएच पूछ रहा है, NaCl का पीएच पूछ रहा है। NaCl होता क्या है? एसिड होता है कि बेस होता है? ओ मैम, ये तो सॉल्ट होता है, NaCl तो सॉल्ट होता है, इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, है ना, या फिर इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट कहते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय NaOH एंड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसकी हो जाती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण इसका पीएच जो है वो क्या होगा? 7, न्यूट्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लाइम वाटर इज, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट इन आवर टूथ इनेमल इज बेसिक। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज, विनेगर जो है वो हमसे पूछा है, विनेगर जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। पहला दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, ना ही ये ना ही ये। देन विनेगर जो है इट इज एसिटिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, फॉर्मिक नहीं, ठीक है, फॉर्मिक नहीं, फॉर्मिक एसिड डेंजरस होता है, टॉक्सिक होता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी इज, ठीक है, जिप्सम एंड पीओपी में डिफरेंस इन मॉलिक्यूल जो है वो देखो क्या होता है हमारे पास 3, जो हमारे पास क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने हैं हमने। वाटर मॉलिक्यूल्स इन
जिप्सम एंड पीओपी का डिफरेंस देखना है, मतलब 2 माइनस हाफ, ठीक है, 2 माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ऑप्शन सी, important question, right? So that's all, some important questions we have done for chapter number 2. Keep on practicing and मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ with some important questions. Okay, thank you.